शादी का मेकअप ब्रांड नायका है फेवरेट। ओके। क्या खुशबूजा का फेवरेट फूड साउथ इंडियन है? ओके। क्या प्रियंका दी का फेवरेट टीवी शो कुंडली भाग्य है? क्या खुशबूजा का फेवरेट शो टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है? ओके। क्या आपकी फेवरेट मूवीज है कोई? ओके। ओके, अब आपके एक्सपीरियंस की बारी है। आपकी फ्रेंडशिप की बिगनिंग कैसे हुई? फ्रेंडशिप की बिगनिंग हुई थी जो हम लोग 4th क्लास में थे वहाँ से, और आज हमें 14 साल हो गए। और हम लोग स्टार्टेड स्कूल में पढ़ते थे साथ में दोनों के दोनों, और हमारी फ्रेंडशिप एक डांस के थ्रू हुई थी। हमने एनुअल फंक्शन पे एक डांस किया था, धरती नु कली कराते सॉन्ग था, और कोरियोग्राफ भैया ने किया था, इसके भाई ने, सनी भैया। तो उसमें मेरे दोस्त थे। तो वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग हुई थी, और उसके बाद में हमारा आना जाना काफी लगा रहा एक दूसरे के यहाँ। ओके। आपकी फ्रेंडशिप में कोई ट्विस्ट? एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया था कि आई थिंक 5th क्लास में मैंने स्कूल चेंज कर लिया था। मम्मा ने स्कूल चेंज करवा लिया था मेरा। देन ये उसी स्कूल में रह गई थी। फिर मेरा यूँ था कि मेरे पीछे ये आए, तो मैं इसके घर जाती थी, आंटी के पास जाती थी, डेली पंप करती थी कि हाँ कि मेरे स्कूल में ये भी आ जाए। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे आंटी को पंप किया, इनका इंटरव्यू दिलवाया, सब कुछ हुआ। देन मैं भी आ गई, मेरे साथ ये भी आ गई, इसकी सिस्टर भी आ गई। ये ट्विस्ट आया था कि हाँ थोड़ा बुरा लगा था, बट ओके। आपकी कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस साथ में कोई? हाँ, ट्रिप थी एक हम दोनों की। हमने काफी डिस्ट्रिक्ट्स ट्रैवल किए थे, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, रणथंभौर। अमेजिंग ट्रिप थी, अमेजिंग। उसी की वजह से हमारा बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो गया था, भयंकर स्ट्रांग। ये अपनी चीजें यूज करने के लिए नहीं देती थी। नहीं यार, देती थी, ऐसे तो क्या था। ओके। आपके कोई फनी मोमेंट साथ में? हमारा हर एक मोमेंट फनी होता है वैसे तो। मतलब हमारे पास कोई बैठेगा वो जरूर हंसेगा। हंसने से पहले वो समझने की कोशिश करेंगे बोल क्या रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। और फिर हुआ ये था कि फनी एक्सपीरियंस में अगर जाए तो एमकेडी में थे हमारे किस्से। एक नहीं थे, उसका प्रूफ नोनू भी है, हमारी एक और फ्रेंड है। और उसमें ये हुआ था, हमारी स्पोकन लाइव होती थी, तो उसके अंदर टेबल थे और डेस्क थे। तो जैसे टीचर एंटर होता तो उससे पहले स्टूडेंट्स अंदर होते थे क्लास के, तो हम लोग बैठे रहते थे। तो रैंडमली मेरा पेन गिर गया था, तो मैं नीचे उठाने के लिए गई थी, और उतने में टीचर की एंट्री हुई थी, और इसने क्या किया था, मुझे उसके अंदर फिक्स कर दिया था। वो डेस्क होती थी ऐसे कि मतलब उसके अंदर फिक्स कर दिया, मुझे बाहर नहीं आने दिया। मैंने उसको इतना पंच किया, मुझे बाहर आने दिया, इसने मुझे नहीं आने दिया। टीचर आगे बैठ चुकी थी, अब मैं डर गई थी। मैंने कहा इन बिटवीन द क्लास निकलूंगी, मुझे डांट पड़ेगी। तो पूरा कंप्यूटर स्पोकन टाइम पे इसने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया था। और सेकंड एक्सपीरियंस ये था, ये ही डेकोरेटर बनी थी, स्पोर्ट्स इंचार्ज थी ये। हाँ, तो किसी काम की नहीं थी। एक होता है फ्रेंड फ्रेंड को सपोर्ट करता है, इसने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया। कभी सपोर्ट नहीं किया, बहुत पत्थर चुभा। ओके। प्रॉपर गेटअप यूनिफॉर्म में आते थे, बट फिर भी तू बाहर आ जा, तू बाहर आ जा। और ऐसे करके हमने बहुत पनिशमेंट्स ली इसकी वजह से, एक फ्रेंड की वजह से। हाँ, पर मजे भी आते थे उस टाइम पे। हाँ, इनको निकाल के पत्थर चुभवाना, ये करवाना, वो करवाना। ओके। आपके बीच कभी कोई फाइट हुई है? No, God, please, रियल no! थी हमारे बीच में फाइट, बट एक फाइट हुई थी, मतलब वो चली थी 5-6 मंथ तक चल गई थी। बट वो फाइट भी यूं थी कि दिल को छूने वाली थी। सबको पता चल गया था हमारे, मतलब हमारे पूरे स्कूल को पता चल गया, जितने भी फ्रेंड्स थे, इवन हमारी फैमिली को भी पता चल गया कि इनके बीच कुछ हुआ है। और ये फाइट यूं थी कि मतलब किसी थर्ड पर्सन की वजह से हमारी दोनों की लड़ाई हुई थी। एंड वो कोई रीजन था, इसको भी डिस्कस नहीं करते हैं, लेट देम। एंड उसके बाद में मतलब यूँ था कि हमारे बहुत एफर्ट्स दिखाए थे इसने एक्चुअली उस फाइट के दौरान। या और मैं ऐसे इस पे नजर नो डाउट मैं से बोलती नहीं थी, बट थर्ड पार्टी के थ्रू मैं पता करवा लेती थी। मतलब हम एक दूसरे का पता होता था कि यूँ नहीं, हाँ, बट एक दूसरे को बोलना नहीं, बैठना नहीं, बैठते नहीं, एक दूसरे के पास ऐसे चले जाना, कुछ भी नहीं करना, दिखा के बैठना। तो फिर उसके बाद में ऐसे चलता रहा। हम नहीं बोलते थे, एक दो फ्रेंड्स ने कोशिश भी की थी कि बुलवा दे, या मम्मा ने भी की थी। जैसे टीचर्स भी होते थे जो मतलब हमें बुला के इवन समझाते थे कि आपकी लड़ाई क्यों हुई। इवन सिंगल को बुलाते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एक हिंदी की क्लास में इसने एक पोएम भी लिखा,
बहुत अच्छी फ्रेंडशिप। मुझे अभी भी याद है कि एक मैंने पोएम लिखी थी, अगर मेरे पास वो अभी हुई थी देन मैं मेंशन कर दूंगी इस तरफ। तो मतलब ऐसा टॉपिक था कि फ्रेंड्स पे था कि उस पे सबको पोएम लिखनी थी, है ना। हाँ, और तो इसमें लिखी थी, फिर बहुत वो emotional पोएम थी। मतलब मेरे को जो मन में आया वो मैंने उस पोएम में लिखा था। और उस पोएम में यूँ हुआ था कि मतलब आंसू बोलते बोलते टप 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 और इसके भी हो सुनने ही गए वाले थे और सुनने वाले के भी हो गए थे। मतलब यूँ अभी भी इवन यूँ शिवरिंग हो रही है। तो ऐसे करके था। देन फिर इसका बर्थडे था, तो इसका तेरा ही बर्थडे मेरा था। हाँ, birthday से तेरा इसका था। बर्थडे था। मेरा तो तेरा बर्थडे था, तो इसके हाँ। बर्थडे पे एक्चुअली प्लानिंग इसकी ये थी कि ना केक कट नहीं करूंगी जब तक मैं नहीं आऊंगी। हाँ। तो मेरी लड़ाई हो रखी थी, तो मुझे अच्छा लगा, फिर फैमिली प्रेशर भी आ गया, हाय तू क्यों नहीं जा रही, हाय तू जा। हाँ, मैंने बोल दिया था कि ये नहीं आएगी तो मैं केक भी नहीं कट करूंगी। और फाइनली मैं गई और हमारी पूरी सॉर्ट आउट हो चुकी थी। ओके, क्या आपके साथ कभी कुछ स्पेशल हुआ है? स्पेशल हुआ है बहुत कुछ। इनफैक्ट हमारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है सब वो स्पेशल हुआ है। हाँ, सब स्पेशल ही हुआ है और आगे पीछे ही हुआ है। जैसे सपोज मेरी एंगेजमेंट हुई तो विद इन फ्यू मंथ्स इसकी एंगेजमेंट हो हाँ, चुकी थी। और हमारे इन-लॉज भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है नेचर के अकॉर्डिंग, टच वुड। और स्कूल में भी जैसे हमारे साथ बहुत ऐसा था कि हमारा बॉन्ड इतना स्पेशल था कि पूरे स्कूल में ऐसे था खुशबू प्रियंका। हाँ, हमारा नाम कभी एक बंदी का नाम नहीं लिया जाता था, हमेशा खुशबू प्रियंका। कोई पनिशमेंट है खुशबू प्रियंका। तो मतलब एक टैग भी मिल चुका था हमें कपल का। हमारे बायो के टीचर थे ज्योति मैम, तो उन्होंने हमें ये टैग दिया था कि यू बोथ लुक लाइक अ कपल। हाँ, और हम सिस्टर के जैसे भी लगते हैं थोड़ा। सबने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। मतलब हर चीज यूँ स्पेशल ही होती थी। इवन हाँ, पनिशमेंट भी हमें यूँ होता था कि एक को पनिशमेंट मिलेगी तो वो दूसरा भी कुछ करेगा एंड हाँ, वो भी बाहर बाहर निकल जाएगा। जाएगा। वॉशरूम जाते थे तो साथ में। हाँ, वॉशरूम जाना साथ में, ब्रेकफास्ट करना उसके बीच में कर देते थे, पीरियड्स के बीच में करना, मतलब हर चीज ऑलमोस्ट सिमिलर थी। पनिशमेंट तो मतलब साथ में मिलती थी। और आपकी कॉलेज जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कॉलेज जर्नी तो कॉलेज कुछ ज्यादा कुछ खास मेमोरीज नहीं थी कॉलेज में, बिकॉज हम कभी कॉलेज गए ही गई नहीं। मतलब कि कुछ ही दिन जाते थे। तो हमारी कॉलेज वैसे अलग अलग थी। मैं एमएस में थी और ये थी डूंगर कॉलेज में। तो जैसे हमारा बहुत रेयर चांसेस होते थे कि हम लोग कॉलेज जाते तो हम इसी कॉलेज जाते थे इकट्ठे हो गए। हम दोनों साथ ही जाते थे, अगर इसके कॉलेज भी जाना है एक दो दिन तो हाँ, मतलब तो कोई इसके काम साथ। से है देन कॉलेज का ऐसा हमारा कोई जर्नी नहीं, बट कॉलेज टाइम हमने एक दूसरे के साथ बिताया। हमारे एग्जाम कॉलेज अलग थे बट हम पढ़ते साथ में थे। एग्जाम के लिए प्रिपेयर साथ में करते थे। प्रिपरेशन अगर सब्जेक्ट भी अलग है तो भी साथ में प्रिपेयर करना कि हाँ। हाँ, एग्जैक्टली। Okay, this was your experience. Thank you. According to you, what is friendship? फ्रेंडशिप तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये फ्रेंडशिप है ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहे। ये हम दोनों का प्लान है। इसके तो बहुत गहरे गहरे प्लान है, बट राइट नाउ तो इतना ही प्लान है कि हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहे। कि मतलब आफ्टर मैरिज भी यूँ हो कि हमारी फ्रेंडशिप जैसी है वैसी ही बाद में रहे। हाँ, आई नो कि थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं बट हम वो लाएंगे हम नहीं कि उसके लिए हमें भी कंटिन्यू रहे। हाँ, और हम कहीं ना कहीं अंदर से भी चाहते हैं कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में भी ऐसी फ्रेंडशिप एग्जैक्टली। और अब फ्रेंडशिप क्या है, तो फ्रेंडशिप की डेफिनेशन हमारे अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है बिकॉज फ्रेंडशिप वो नहीं है हमारे अकॉर्डिंग पार्टीज करना, गॉसिप करना, या मतलब लाइक फोन्स भी हमारे ही होते हैं ना कि जैसे कोई फ्रेंड्स होते हैं क्या उनको ऑलमोस्ट फोन्स चल रहे, कॉल्स पे बात करनी, वैसा हमारा कोई ऐसा सीन नहीं नहीं रहा कि scenario हम नहीं और हमारा। फोन पे पूरा रहें, टाइम फोन फोन पे करें। नहीं रहते। तो हमारा यूँ रहता है कि या तो हम एक दूसरे के घर आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, यही चीजें चलती है। गॉसिप ये सब चीजें हम नहीं करते फ्रेंडशिप में। लाइक हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारी खुद की बातें हम नहीं टाइम खत्म पास होते करते हैं एक दूसरे के साथ। वो हम कैसे भी कर लेते हैं, एक दूसरे की ले लेते हैं हम। और कोई तीसरा मिल जाए तो उसकी भी ले लेते हैं। एग्जैक्टली, हमारे लिए फ्रेंडशिप तो ये है, हंसी मजाक मस्ती, दैट्स ऑल। और फोन पे बात करना या मतलब मिस करना, टैग करना, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट शेयर करना, वो हम नहीं करते बिकॉज हमारे लिए फ्रेंडशिप इज टोटली डिफरेंट। हाँ है, थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी फ्रेंडशिप, नो डाउट। हम एक दूसरे को मिस करते हैं बट उस टिपिकल लेवल वाला मिस नहीं करते कि हम टेक्स्ट डालना, फोटोज डालना। एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा स्टोरियां लगा रहे हैं। हाँ, कभी-कभी डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लगा देते हैं नॉर्मल लोगों जैसे, और उसमें कुछ बुरा भी नहीं है अगर अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, दैट्स आल्सो कंप्लीटली फाइन। बट हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडशिप क्या है। तो ऐसा है, और हम फ्रेंडशिप का कोई हमने क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा कि जब हमारी फ्रेंडशिप हुई थी तो मैंने ये नहीं देखा कि ये राजपूत नहीं है,
ये चीज हमने बिल्कुल भी नहीं करी कि लाइक ये राजपूत नहीं है, मतलब ये मुस्लिम आजकल है। इस सिनेरियो में ये चल रहा है कि अगर ये आपकी कास्ट का है, ये सेम कास्ट का है, देन वो होता है कि नहीं यार इससे क्या बोलना, इससे क्या करना, हमारी तो जमेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे, मतलब कुछ भी नहीं था, नहीं कि या मैं बिश्नोई है या बाई कास्ट कास्टिज्म हमने कभी नहीं किया, कभी friendship नहीं के अंदर, किया। कभी नहीं। हाँ। और इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली इसको जानती है, खानदान पूरा इसको जानता हाँ, है, हाँ। और इसका भी खानदान मेरी ऑलमोस्ट फैमिली जानता है। ऑलमोस्ट सारी जानती है कि हाँ ये है। हम एक दूसरे के कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करते हाँ। हैं, लाइक ये हमारे कल्चर को और मैं इसके कल्चर को, और हम ऑलमोस्ट जानते भी एक दूसरे के कल्चर के बारे में। मतलब सब कुछ जानते हैं एक बहुत कुछ। दूसरे, कभी यूँ नहीं किया कि हाँ इसका है तो मैं ये क्यों करूँ, इसने भी कभी नहीं किया कि मैं इसके वहाँ क्यों जाऊँ, मैं ये क्यों करूँ, ऑलमोस्ट सब सिमिलर। अगर ये चीज़ अगर आपकी फ्रेंडशिप में नहीं रहेगी देन आपका फ्रेंडशिप लेवल बहुत हाई होगा। हाई होएगा और वो हमारे जैसा भी होएगा। हाँ, और हम लोग बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं, मतलब एक दूसरे का फॉर्मेलिटी तो हम हाँ, बहुत कभी रेयर नहीं, करते हैं, नहीं। बहुत रेयर। Okay, thank you. ये गेम है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो इंसान वो चीज करता होगा उसका मुंह इस पानी में डिप होगा। होगा। Okay, now start the game. ज़्यादा नौटंकी बाज कौन है? आप दोनों में से। खुशबू जीजा। नेक्स्ट, ओके। ज़्यादा बोलता कौन है? अगेन। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? अरे रे, ज़्यादा दादागिरी कौन करता है? ओके, बेस्ट कौन है कुकिंग में? ओके, ज़्यादा गालियाँ कौन देता है? No! God, please, no! ओके, ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? ओके, कौन नहीं नहाता? यार मैं ना ओके, ज़्यादा आलसी कौन है? दोनों ओके, ट्रैवलिंग किसे पसंद है? ट्रैवलिंग पसंद है।